हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक प्रियदर्शी एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल पढ़ाई एट होम। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा? तो एनर्जी रिक्वायरमेंट टॉपिक को हमने डील किया था कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों है। अब हम लाइफ प्रोसेस को डील करना शुरू करेंगे। लाइफ प्रोसेस मैंने बताया था क्या होता है। अब हम उन चीजों को डील करेंगे एक एक करके, हर एक प्रोसेस को हम डील करेंगे। तो जो पहला प्रोसेस आता है वो है हम लोगों का न्यूट्रिशन प्रोसेस। कमॉन, जो पहला प्रोसेस है वो क्या है? व्हाट इज इट? दैट इज न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम इसके बेसिक डेफिनेशन से शुरू करेंगे या फिर अच्छा चलो पहले एग्जांपल से ही शुरू करते हैं। अच्छा, पहले बताओ कि हम खाते क्यों हैं। ये एग्जांपल मैंने पहले भी बहुत बात दिया है कि हम खाते क्यों हैं। खाते हैं जिंदा रहने के लिए, पहले भी बोला था। तो अब न्यूट्रिशन को उसी चीज से रिलेट करेंगे। न्यूट्रिशन प्रोसेस जो है बहुत आसान है, बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा और बहुत आसानी से समझ आएगा। पहली जो वीडियो थी मेरी, जो फर्स्ट वीडियो थी, उसमें मैंने आपसे एक चीज मांगा था और वो था आपका कंसंट्रेशन। आज एक और चीज मांगूंगा, अब ये मत कहना कि बहुत मांगता हूं, वो है आपका सपोर्ट। मुझे सपोर्ट करो, मेरे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो अगर पसंद आए तो। चलो, तो हम पहले लाइफ प्रोसेस, जो पहली लाइफ प्रोसेस जिसके बारे में मैं अभी बोल रहा था, न्यूट्रिशन, उससे शुरू करूंगा। तो उसके पहले बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे और फिर उसको अपने वर्ड्स में समझाने का कोशिश करूंगा। सो हियर वी गो। न्यूट्रिशन, इट इज वन ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस। एक चीज मैं बता दूं कि यहाँ पे इसके डेफिनेशन जनरली होते हैं क्या कि पैराग्राफ के फॉर्म में होते हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसे समझ नहीं आना, ऐसे समझ नहीं आने वाला है। तो मैंने क्या किया कि इसको छोटे छोटे पॉइंट्स में इस टॉपिक को मैंने डिवाइड कर दिया सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। न्यूट्रिशन का डेफिनेशन देखो, ये जो पहला पॉइंट है ये बहुत बेसिक है। कई लोग बोलेंगे कि इतना बेसिक क्यों? तो मैंने पहले भी बोला था कि प्रीवियस नॉलेज से हर एक चीज को जोड़ा जाना चाहिए एंड आई विल ट्राई फॉर इट। तो न्यूट्रिशन, पहली जो मैंने इसकी पॉइंट लिखी है, द पॉइंट विच आई हैव मेंशन्ड इन द फर्स्ट, दैट इज इट इज वन ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस बताया था कि क्या होते हैं। अगर नहीं पता तो पिछली वीडियो देख लो, उसमें पता चल जाएगा। न्यूट्रिशन क्या होता है? तो इट इज वन ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस। अगर आपसे कोई सिंपल वे में पूछे कि न्यूट्रिशन क्या होता है तो उसको डिफिनेशन नहीं बताना जब तक वो उस वे में नहीं पूछे। अगर कोई सिंपली आपसे पूछता है कि चलो न्यूट्रिशन बता दो क्या होता है, तो सीधे बोल दो हाँ भैया एक लाइफ प्रोसेस है। क्या है ये लाइफ प्रोसेस है। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर है कि ये एक लाइफ प्रोसेस है। इट इज वन ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस। अब हम उस टॉपिक के बोलते हैं ना, उस टॉपिक के इन्वायरमेंट में हम अंदर चलेंगे, उस टॉपिक को और एलाबोरेट करेंगे। विल एलाबोरेट दैट टॉपिक। अब जो अगली पॉइंट मैंने लिखी है वो क्या है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट। कम ऑन, इसमें दो बातें हैं, टेकिंग ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग इट। ये इस प्रोसेस में होता क्या है कि हम फूड लेते हैं। कम ऑन, फूड लेना क्या होता है, मतलब क्यों चाहिए, वो सब मैंने बता दिया था। अब टेकिंग ऑफ फूड, किस प्रोसेस से हम फूड को अपने अंदर पहुंचाते हैं, तो वो प्रोसेस है, उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। कम ऑन, दैट वी कॉल न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का मैंने ये सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा था कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, जिस प्रोसेस से हम फूड को अपने शरीर के अंदर, अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। पहला बात। जो दूसरी पॉइंट है वो क्या है, इसी की जो दूसरी पार्ट है वो क्या है, एंड यूटिलाइजिंग इट। बस लेना न्यूट्रिशन में नहीं है, यूटिलाइज भी करना न्यूट्रिशन के प्रोसेस के अंदर ही आता है। So the second point, how will describe it? The process of taking the food and utilizing it. Two things will have to mention. Not only taking as well as utilizing. Second point clear. First point clear. Third point. अब चलो थर्ड पॉइंट। इस प्रोसेस में हम कंज्यूम क्या करेंगे, लेंगे क्या। पहले पॉइंट से भी ये चीज क्लियर था, बट मैंने एक और सेपरेट पॉइंट बना दिया ताकि समझने में कोई परेशानी नहीं हो, सिंपल टर्म्स में आपको हर एक चीज समझ में आ जाए। और मेरा मोटिव क्या था, पहले वीडियो में भी बताया था कि जनरली बायोलॉजी का ये कंसेप्ट होता है कि नहीं, इसमें बहुत टफ वर्ड्स हैं जिनको याद रखने में दिक्कत होती है। ऐसा कुछ नहीं है, कंसेप्ट क्लियर रखो, डेफिनेशन खुद ब खुद आएगी, डेफिनेशन खुद ब खुद आप बोल सकोगे। तो जो थर्ड पॉइंट मैंने इसमें मेंशन किया वो क्या है, फूड इज कंज्यूम्ड इन दिस प्रोसेस। अब दैट पर्टिकुलर फूड इज डिफरेंट फॉर द अदर ऑर्गेनिजम्स। हर एक ऑर्गेनिज्म की एक ही तरह की फूड नहीं होती। अब अगर इंसान हूं तो मैंने खाना खाया, मेरे लिए खाना, मैं पिछली वीडियो में भी इस चीज को डिस्कस कर चुका हूं, मेरे लिए खाना कुछ और होगा और जो बफेलोज होंगे, काव होंगे, गोट होंगे, कैमल होंगे, उनके लिए फूड अलग अलग होगा। लेकिन
उन सभी के लिए अपना अपना कुछ ना कुछ फूड होता है जिसको वो न्यूट्रिशन के प्रोसेस में इनटेक करते हैं, जिसका वो इनटेक करते हैं और फिर वो उनकी बॉडी में उस चीज को यूटिलाइज करती है। तो तीसरा पॉइंट जो था हमारा, फूड इज कंज्यूम्ड इन दिस प्रोसेस बाय दिस प्रोसेस बोल सकते हैं। तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब चलो, अब न्यूट्रिशन ये जो टर्म है ये तो मैंने बता दिया कि इस का मतलब। अच्छा, आप जब भी डिक्शनरी में कोई वर्ड खोजने जाओगे तो वहां पे उसका डेफिनेशन नहीं होता, उसका वहां पे उसका करेक्ट मीनिंग होता है। तो ये जो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, इस टर्म को मैं एलाबोरेट करूंगा। ये न्यूट्रिशन प्रोसेस जो है ये न्यूट्रिएंट वर्ड से आया है। कौन, ये किस वर्ड से आया है? ये न्यूट्रिएंट वर्ड से आया है। अब न्यूट्रिएंट क्या है ये मैं आगे बताऊंगा। पहले न्यूट्रिएंट का एक कैरेक्टरिस्टिक देख लो या एक फीचर देख लो कि ये जो न्यूट्रिएंट है ये इसका जरूरत पड़ता है रिक्वायर्ड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। हम एग्जिस्ट कर सके, मेरा जीवन चल सके, इसके लिए इस चीज का बहुत जरूरत होता है, रिक्वायर्ड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। और एक और बात, जब भी आपके एग्जाम्स होंगे तो कोशिश करना कि चीजों को पॉइंट्स में मेंशन करें, ताकि जो इन्विजिलेटर होंगे, जो चेक करने वाले होंगे, उनको मदद मिलेगी और वो आपके हर एक पॉइंट पे ध्यान उनका जा सके। तो मैंने जो पहली कैरेक्टरिस्टिक मैंने अभी बताया ना कि न्यूट्रिएंट एक्चुअल में क्या होता है, मैं बस ये बोल रहा हूं कि न्यूट्रिएंट जो है वो उसका बहुत जरूरी है। इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। अब न्यूट्रिएंट का एग्जैक्ट मीनिंग, अब क्या न्यूट्रिएंट का एग्जैक्ट मीनिंग कि न्यूट्रिएंट क्या होता है। तो न्यूट्रिएंट कैन बी सेड अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड। न्यूट्रिएंट कैन बी सेड अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड। फॉर एग्जाम्पल रोटी, चावल, हाँ वो भी एक तरह का न्यूट्रिएंट है। अब जब भी हम न्यूट्रिएंट का टर्म यूज करेंगे तो जनरली हम रोटी चावल नहीं बोलेंगे, उसको हम और कैटेगराइज करते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, दिस थिंग्स। तो न्यूट्रिएंट क्या हुआ? न्यूट्रिएंट कुछ ऐसा है जो कि लाइफ मतलब जिसका जरूरत बहुत होता है लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए, मतलब हम एग्जिस्ट कर पाए, वी कैन एग्जिस्ट। और न्यूट्रिएंट को अगर मैं एक्चुअल मीनिंग इसका बताऊं तो इट कैन बी सेड एज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड। अब इस टर्म का, इस न्यूट्रिएंट टर्म का एलाबोरेट मैंने किया है, यहाँ पे 3 पॉइंट्स में मैंने एलाबोरेट किया है और पॉइंट्स में ही मैं करूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए और आप बोर फील नहीं करो। पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है, न्यूट्रिएंट इज अ सब्सटेंस। कम ऑन, व्हाट इज न्यूट्रिएंट? न्यूट्रिएंट इज अ सब्सटेंस, बेसिकली दैट इज फूड। व्हाट इज न्यूट्रिएंट? रिपीट विद मी, व्हाट इज न्यूट्रिएंट? अ सब्सटेंस, एक तरह का सब्सटेंस है। बेसिकली व्हाट? दैट इज फूड। पहला पॉइंट क्लियर। जो दूसरा पॉइंट है, ऑब्टेन बाय ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सराउंडिंग। ये न्यूट्रिएंट जो है वो आता कहां से है? तो ये किसी भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होगा वो इस चीज को ऑब्टेन करेगा, लेगा, अपने अंदर लेगा। कहां से लेगा? सराउंडिंग से, अपने आसपास से, अपने एनवायरमेंट में से वो चीज उसको वो लेगा। और जो इसका तीसरा पॉइंट है वो भी बहुत सिंपल वर्ड्स में है कि यूजेस इट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। और ऑर्गेनिज्म ने जो न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन किया अपने सराउंडिंग से, वो ऑब्टेन करके क्या करेगा? देखो, कुछ चीज भी हम ऑब्टेन करें या लेते हैं तो एक मोटिव होता है, मतलब हम उससे कुछ होप में रहते हैं, वी वांट समथिंग फ्रॉम दैट। एंड दिस इज मेंशन्ड हियर कि क्यों एनिमल्स उस चीज को लेते हैं, न्यूट्रिएंट को क्यों अपने सराउंडिंग से लेते हैं। कोई कारण होगा? हाँ बिल्कुल कारण है। यूजेस इट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। और जो वो न्यूट्रिएंट लेते हैं अपने सराउंडिंग से, उसको एक एनर्जी के सोर्स के तौर पे वो उसका यूज करते हैं। न्यूट्रिशन का डेफिनेशन मैंने क्या बोला था कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। कम ऑन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड मतलब फूड लेना, ठीक है। यहां फूड, इसको हाईलाइट करो, इस टर्म को हाईलाइट करो। प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड हो गया हमारा न्यूट्रिशन। अब जो ये न्यूट्रिएंट है ये भी एक तरह का फूड है, कैन बी सेड एज अ टाइप ऑफ फूड। यहां इस वर्ड को हाईलाइट करो, वर्ड सेम है। तो यहाँ पे हम फूड के जगह पे, यहाँ पे हम न्यूट्रिएंट टर्म का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे फूड की जगह पे हमने न्यूट्रिएंट टर्म यूज कर लिया। अब हमने क्या कर लिया? न्यूट्रिएंट टर्म यूज कर लिया। ये थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं। तो फूड की जगह पे न्यूट्रिएंट। क्यों मैंने ऐसा किया? क्योंकि मैंने बोला था, क्योंकि मैं आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पे भी फूड आ रहा था, यहाँ पे भी फूड आ रहा था, तो मैं प्लेस इंटरचेंज कर सकता हूं। तो अब क्या डेफिनेशन बन के आता है न्यूट्रिशन का कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट, कम ऑन, क्या? न्यूट्रिएंट एंड यूटिलाइजिंग इट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।